हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट क्लासेस थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाई थी। तो जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोग कर रहे थे कि उससे उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम पीआरवी का यूज़ करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स है जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसी भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगाने के लिए, उनके वर्किंग के बारे में पढ़ा था। बिसाइड दिस हमने ये भी देखा था कि कैसे हम फ्लेक्स टेबल से डेटास को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अब उसके बाद हम स्टार्ट करें, अब नया हमारे लेक्चर का आगे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा था हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क यूजिंग मॉडल बिल्डर। ठीक है। तो बेसिकली क्या है मॉडल बिल्डर? जब आप कोई डिज़ाइन करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट कि अब बड़े बड़े सिस्टम, बड़े बड़े नेटवर्क अगर आपको डिज़ाइन करने हैं, ठीक है, 10-10 किलोमीटर के, 12-12 किलोमीटर के, तो आप एक एक पाइप को मैनुअली ड्रॉन करने नहीं बैठोगे। तो उस केस में क्या होता है, मॉडल बिल्डर का यूज़ होता है ना। मॉडल बिल्डर क्या होता है, जनरली एक तरीके का जनरेटर होता है। आपके पास अगर उस पर्टिकुलर लाइन से, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, पाइप हमेशा लेट किया जाता है अलोंग द रोड्स। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो पानी होगा वो ले किया जाएगा साइड ऑफ द रोड, और अगर मैं सीवर की बात करूँ तो वो सेंटर ऑफ रोड में लगाया जाएगा। ठीक है। तो अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमको मोस्टली क्या होना चाहिए, पाइप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा पाइप कहाँ लेड होना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हम सर्वे करते हैं। सर्वे से हम क्या निकालते हैं, सेंट्रल लाइन प्लान या फिर लाइन प्लान क्रिएट करते हैं। इस लाइन प्लान के थ्रू हम डायरेक्टली हमारा नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं हमारे वाटर जेम्स के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक सर्वे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक ही सर्वे बना हुआ है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्वे देखते हैं। तो ये सर्वे है मेरे पास बना हुआ एक पर्टिकुलर जगह का। ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे गौर से, तो जो सर्वेयर है उसने मेरे को यहाँ पर सेंटर लाइन, ठीक है, ये रोड है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियर करके बता रहा है, ग्रीन कलर से जो मार्क्ड है वो है बिटुमिनस रोड। ठीक है। जो इस तरीके से मार्क्ड है थोड़ी ग्रीन में, वो कच्चा रास्ता है। ठीक है। जो पिंक कलर से मार्क्ड है वो जनरली आपके पास सीसी रोड, मेजेंटा कलर से जो मार्क्ड है वो है सीसी रोड। ठीक है। तो इस तरीके से जो सर्वेयर होता है वो जनरली जिस पर्टिकुलर एरिया का आपको सर्वे करना है, तो वहाँ का डेटा वगैरह निकाल कर एक सर्वे फाइल इस तरीके से ऑटोकैड की फाइल आपको जनरेट करके देगा। इसमें आपको एलिवेशन पॉइंट्स भी दिख जाएंगे। ठीक है। और इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जैसे स्कूल्स हो गया, ठीक है, कोई पॉन्ड है, ठीक है, या कहीं पर हमारा मान के चलिए कोई वेल है या हमारा ट्यूब वेल है। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हाईलाइटेड करके हमको इस तरीके से एक सर्वे प्रोवाइड करेगा। अब हमारा काम क्या है, हमको इसका नेटवर्क बनाना है। अब एक मेथड तो हो सकता है मैनुअली ड्रॉन। ठीक है। एक एक लाइन से यहाँ ड्रॉ करना, फिर यहाँ ड्रॉ करना, यहाँ करना, यहाँ करना, यहाँ करना। तो इट विल यूजुअली टेक मच मोर टाइम। ठीक है, हो तो जाएगा पर बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन केसेस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग करते हैं मॉडल बिल्डर का यूज़। कैसे करते हैं मॉडल बिल्डर का यूज़? कुछ नहीं करना है। ये एक ऑटोकैड फाइल है। ठीक है, एक कैड फाइल है। करना क्या है, आपको आपको चाहिए कि रोड के अलोंग आपको पाइप बिछाना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो ये सेंटर लाइन, दो रोड के बीच की जो लाइन दिख रही है सेंटर लाइन, एक्चुअली सर्वेयर आपको देगा बनाकर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे जाना है और ये सारी लाइनें को कॉपी कर लेनी है। ठीक है। अगर आपको ऑटोकैड के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। नहीं है तो मैं एक बेसिक कमांड बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर लाइन पे जाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर आएगा सेलेक्ट सिमिलर। सेलेक्ट सिमिलर मीन्स जो भी प्रॉपर्टी है, ये मेरी लाइन की जैसे रेड कलर की लाइन मार्क्ड है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड इसकी सिमिलर सारी प्रॉपर्टीज वाली लाइनें अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने सेलेक्ट सिमिलर किया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ आपको मतलब कुछ हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। पर आप कुछ मत करिए, आप क्या कंट्रोल कॉपी करिए इसको। ठीक है, नई शीट खोलिए, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो अब जब आप करोगे तो देखिए क्या किया मैंने, इस सर्वे बाउंड्री के अंदर से मैंने सर्वे बाउंड्री के अंदर से मैंने जो मेरी सेंटर लाइन है, जो मेरा सर्वेयर बना के मेरे को देगा, वो सेंटर लाइन मैंने कॉपी करी और एक नई फाइल में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, रोड के बीच की एक लाइन बनी हुई है, दो रोड के बीच का जो सेंटर पोर्शन होता है ना, उससे रिलेटेड ये लाइन बनी हुई है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब हम लाइन ले करते हैं अलोंग द रोड्स,
तो मैंने ये वाली लाइन क्यों सेलेक्ट नहीं की, मैंने सेंटर लाइन ही क्यों सेलेक्ट करी। ठीक है, यूजुअली आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, पर सेंटर लाइन सेलेक्ट करने का बात ये है क्योंकि ये देखिए ये सब कनेक्टेड है, कि यहाँ से ये कनेक्टेड हो रही है, कि यहाँ से ये कनेक्टेड हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे इस कोने की सारी लाइनें सेलेक्ट करता है ऐसी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ये मेरे को कनेक्शन नहीं मिलता ना, यहाँ पर ओपनिंग है, ठीक है, इस तरीके से नहीं मिल पाता। इस कारण से मैंने क्या किया, सेंटर लाइन सेलेक्ट की, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है सेंटर लाइन एक दूसरे से। ये देखिए आप यहाँ से कनेक्ट हो रही है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रही है, ये वाली यहाँ से कनेक्ट हो रही है। दैट्स वाई मैंने सेंटर लाइन उठाई। ठीक है, तब आप क्या करोगे, आपने सेंटर लाइन उठा ली, ठीक है, और इस फाइल को सेव एज कर लिया। ठीक है, किस फॉर्मेट में, डीएक्सएफ फॉर्मेट में। ठीक है, ऑटोकैड आप जब आप अगर आपने किया होगा तो दो तरह की फाइल सेव होती है फॉर्मेट में, एक डीडब्ल्यूजी ड्राइंग में और एक डीएक्सएफ फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया एज एन सेंटर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस फाइल को सेव एज कर दिया एज अ सेंटर लाइन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। हाँ, अब मैं आया मेरे वाटर जेम्स पे। तो मैं वाटर जेम्स पे आया, ये मेरा एक पूरा वाटर जेम्स का नेटवर्क है। ये अब मेरे को क्या करना है, जो मैंने सेंटर लाइन बनाई है, ठीक है, ऑटोकैड की, वो मुझे यहाँ इंपोर्ट करानी है। तो इंपोर्ट कराने के लिए क्या करूँगा, मॉडल बिल्डर पे जाऊँगा। ठीक है, या मॉडल बिल्डर पे गया। अब देखिए इसमें आपको न्यू फाइल ऐड करनी है, तो जो ओल्ड फाइल है उसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, न्यू फाइल पे आया। तो न्यू फाइल में क्या करेगा, यहाँ पर ये पूछेगा कि जो डेटाबेस है जिस बेसिस पे आपको पूरी डिज़ाइन करनी है वो किस तरीके का है। देखिए इसमें तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, एक होता है ऑटोकैड या कैड फाइल, एक होती बेंटले की डिज़ाइन फाइल, और एक होती एक्सेल। ठीक है, अब एक्सेल में मतलब क्या, अगर आपके पास पाइप की लेंथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो ये डायरेक्टली आप इंपोर्ट करके इसको प्लॉट कर सकते हैं और आपका नेटवर्क बन जाएगा। हमारे केस में क्या, हमारे पास कैड फाइल दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैड फाइल पर सेलेक्ट करेंगे, मेरा जो सोर्स है मतलब जिस जहाँ मेरी सेंटर लाइन सेव्ड है वो मैं लेके आऊँगा। मेरी यहाँ सेव्ड है, ये मेरी सेंटर लाइन है, इस पर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ओके किया। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर बोलेगा भैया सेंटर लाइन, मैंने नेमिंग कर रखा था, पॉली लाइन बनी हुई यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे बोलेगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो किस फॉर्मेट में बनी हुई है, मतलब आपको किस फॉर्मेट में है, तो उस फॉर्म। अभी जैसे कि मेरा जो ये वाटर जेम्स है ये एमके सिस्टम में, मीटर किलोग्राम और सेकेंड्स में। ठीक है, तो मेरी जो ऑटोकैड फाइल है मैं वो भी चाहता हूँ कि मीटर के फॉर्म में ही आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर मेरा ये सिस्टम फिट के अंदर चल रहा है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके फिट कर दूंगा। अगर ये मेरा जो वाटर जेम्स है वो मैं अगर किलोमीटर्स में बना रहा हूँ तो मैं किलोमीटर्स कर दूंगा, सो ऑन। तो अभी मेरा क्या मीटर्स के फॉर्म में चल रहा है तो मैं इसको मीटर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, वुड यू लाइक द हैंडल मिसिंग कनेक्टिविटी डेटा, यस। इसका मतलब ये है अगर कोई लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही और उनके बीच में स्पेस है तो ये ऑटोमेटिकली उनको जनरेट करके बना देगा। आप ओके करके रखिएगा तो हमेशा आपके पाइप नेटवर्क एक साथ ट्रेस रहेंगे। फिर है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी क्या होता है, जनरली अगर मैंने ऑटोकैड की कोई लाइन इंपोर्ट करवाई है, इसमें यही दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये यहाँ तक जा रही है और ये जा रही है। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है। ठीक है, मालूम है ये कंटिन्यू होगी पर ये गैप है। तो जब मैं इस ऑप्शंस पे ओके करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह के गैप्स को फिल कर देगा। ठीक है, जब भी हमको करना होगा तो इस तरीके के इसको फिल कर देगा। ठीक है, चलो, अब इसके बाद मैं गया नेक्स्ट पे। अब इसमें पूछेगा कितने तक का टोलरेंस चाहिए। मतलब ये है कि अगर ये दोनों जो गैप है मेरे सेंटर लाइन के, अगर ये 1 मीटर से कम है तो ये जॉइंट कर देगा। ठीक है, अगर 1 मीटर से ज़्यादा है तो नहीं करेगा, तो इसलिए हम टोलरेंस लिमिट डालते हैं। मैंने क्या लिखा है कि 2 मीटर की अगर स्पेस है दो पाइप के बीच में तो ये जॉइंट कर कर उसको एक सिंगल पाइप बना देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आया। नेक्स्ट में ये कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैंडल सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, ये कब होता है, जब हम लोग कोई एक्चुअल में बनी हुई फाइल होती है वाटर जेम्स की, उसको अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, एज अ डीएक्सएफ फॉर्मेट में, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट किया,
हमको हमारे करंट मॉडल में मिलाना है, हाँ ठीक है। मैप एलिमेंट, अगर मैप एलिमेंट है तो लेबल के फॉर्म में चाहिए, हाँ लेबल के फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट आया, अब आ जाता है मैपिंग पे। तो मैपिंग पे क्या होता है, अगर मेरे को किसी पॉलीलाइन को इंपोर्ट करवाना है तो एक सर्टेन प्रॉपर्टीज में उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज हमको चेंज करनी पड़ती है। कैसे, हम सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है दो चीज, सेटिंग्स और प्रीव्यू। सेटिंग्स में क्या है भाई, जो सेंटर लाइन है, जो लाइन जा रही है, मैं चाहता हूँ वो पाइप्स बन जाए, तो मैंने पाइप सेलेक्ट करा। की फील्ड, तो आप इसको किस बेसिस पे लाना चाहते हो, कोई एंटिटी पे, कोई थिकनेस पे, वृत्त के हिसाब से लाना चाहते हो, कलर के हिसाब से लाना चाहते हो। अभी मेरे पास इनमें से कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कोई ऑटोकैड फाइल बनाई होती है और उसमें बोलता कि भैया 0.3 mm की थिकनेस वाले ये पाइप है, या 0.5 mm की थिकनेस वाले ये पाइप है, या रेड कलर का पाइप, रेड कलर की जो लाइन है वो मेरे इतने डाया को शो कर रही है, एक्सेट्रा, तो मैं इनको यूज करता। नॉर्मली हम लोग सिर्फ डिफॉल्ट यूज करेंगे जो कि है नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, की फील्ड में लेवल जाना है, ठीक है। स्टार्ट और स्टॉप को रहने देना, क्योंकि एक बार आपने लेवल सेलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको इंपोर्ट करवाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन, ठीक है। अब आप करोगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू बिल्ड अ मॉडल, फिनिश। अब ये बोलेगा कि जो आपने सेंट्रल लाइन इंपोर्ट करवाई है आपको उसको मेन आपके ऑटो इसमें लाना है, मेरा यस। तो देखिए रन करेगा छोटा सा प्रोसेस, इसको आप क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, सिंक्रोनाइजेशन यस, अपडेट होगा। अब देखिएगा कि मैंने कुछ नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली नेटवर्क क्रिएट होकर आ गया मेरे पास, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट कि भाई नेटवर्क कैसे मैंने किया, कैसे मैनेज किया, ठीक है। अभी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाने के लिए दो ऑप्शंस हमारे पास थे, या तो मैनुअली डालना, या एक बार पूरे सर्वे फाइल को इंपोर्ट करवा दो और सीधा आपके पाइप्स बन जाएंगे। तो देखो ये पूरे पाइप्स बन गए विथ अप्रोप्रिएट जंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा नेटवर्क हो गया। अब देख रहे होंगे ना आप, कहीं कहीं पर ये थोड़ा स्पेस है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, मैंने जब स्टार्टिंग में एक टोलरेंस वाला ऑप्शन आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोलरेंस 2 मीटर से ज्यादा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए दोनों ज्वाइंट नहीं हो पाए। देखो यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, ठीक है। जहाँ नहीं था, अब यहाँ पे भी ज्यादा है 2 मीटर से, इसलिए ज्वाइंट नहीं हुआ। जहाँ नहीं था वहां पर ये सारे पाइप ज्वाइंट हो गए, ठीक है। तो इसमें मॉडल बिल्डर में किसी को कोई डाउट, मॉडल बिल्डर मैंने एक बार रन करवाया, इसमें किसी को कोई डाउट। चलिए, तो अभी तो मैंने क्या किया, मॉडल बिल्डर बना दिया, लेकिन ये जो नेटवर्क बना है ना, ये प्रॉपर नहीं बना हुआ है, इसमें बहुत से इम्परफेक्शन है। किस तरह की इम्परफेक्शन, देखिए अगर मैं कोई पाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो, ये कंटिन्यूस पाइप दिखा रहा है, जबकि यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है पर ये पाइप टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो पाइप्स होते हैं ना, उनके कारण हमारा जो फंक्शन है वाटर जेम्स का वो टूट जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मैं अगर कोई पाइप को सेलेक्ट करूंगा, अगर देखिए यहाँ पर ये जंक्शन दिखा रहा है, अब ये क्या बोल रहा है, समझ इससे क्या हो रहा है कि ये एक सिंगल पाइप है, और ये जो पाइप है ये ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब कि इनका कनेक्शन किसी भी पाइप से नहीं है। ये देखिए, इसको मैं अगर करूंगा तो देखो नोड ये हिल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कोई भी पाइप से कनेक्टेड नहीं है। अब इनको अगर कनेक्ट करना है मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो जब भी आप मॉडल बिल्डर करें तो कुछ ऑप्शंस होते हैं वो भी हमको रन करने पड़ते हैं, तब जाके ये पूरा नेटवर्क एक सस्टेनेबल बनेगा। अदरवाइज क्या रहेंगे, इनमें डिफेक्ट्स रहेंगे। इस तरह के डिफेक्ट जैसे आपको ये दिख रहा है, ओपनिंग वाले डिफेक्ट्स हो गए। हो सकता है कि ऑटोकैड फाइल में दो लाइनें चल रही हो पैरेलल में, तो एक पाइप ये दिख रहा हो सकता है इसके नीचे एक और पाइप चल रहा हो, ठीक है। डबल पाइप हो जाएंगे तो हमारी डिजाइनिंग में इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो देखो ये पाइप एक पूरा पाइप दिखा रहा है, जबकि यहाँ से ब्रांचेस दिख रही है पर ये इनसे एसोसिएट नहीं कर पा रही है, ठीक है, ये ऑर्फन से, ठीक है। तो अब इन सबको एक साथ मेरे को इंटरकनेक्टेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं कराऊंगा टू उसके लिए मैं जाऊंगा टूल कमांड पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन है जिससे हम इनको और रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को और इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको करना है वो करना है स्केलेट बार स्केलेनाइजर। अब यार ये नाम थोड़ा टफ है बोलने में, पर ये काम क्या करता है, देखो इसका ये मेन पर्पस जो है वो दो तरीके से होता है। हम इसको यूज करते हैं कोई भी पैरेलल पाइप या कोई भी सीरीज पाइप है उनको अवॉइड करने के लिए। अब यार ये पैरेलल और सीरीज पाइप क्या होता है, देखिए सीरीज पाइप जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई पाइप है,
देखिए ये पाइप है, ठीक है। अब ये पाइप यहाँ से होकर यहाँ तक जा रहा है, इनके बीच में कोई और ब्रांचेस नहीं निकल रही, फिर भी इसने क्या कर रखा है, एक यहाँ जंक्शन बना रखा है। तो इस दो पाइप को, ये जैसे यहाँ देख रहे हो सेलेक्ट करने पे, ये एक पाइप और ये दो पाइप, इनको अगर मेरे को कनेक्ट करना है एक जैसा, एक पाइप में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सीरीज मर्जिंग करूँगा। और पैरेलल मर्जिंग मतलब यहाँ से ये मेरा पाइप जा रहा है और इसी के नीचे पैरेलली एक और पाइप ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो उनको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पैरेलल मर्जिंग, ठीक है। ये तो हो गया स्केलेटन स्केलाइजर का यूज़। इसके अलावा एक और ऑप्शन है एडिशनल टूल्स। तो पहले मैं आपको एडिशनल टूल्स में बताता हूँ क्या क्या है। जो इम्पोर्टेंट है वो बैच स्प्लिट और बैच मॉर्फ। बैच स्प्लिट क्या करेगा, देखिए बैच स्प्लिट जैसा कि नाम दे रहा है, इस पूरे बैच में, ठीक है, जो नंबर ऑफ पाइप है, जैसे मैंने पाइप सेलेक्ट करा कि अब ये इतना बड़ा पाइप है, इसमें से ब्रांचेस जा रही है पर ये एसोसिएट नहीं कर पा रही है। तो बैच स्प्लिट में क्या करेगा, ये इतने पाइप को एक दो तीन चार पाँच, मतलब हर जंक्शन के पॉइंट से तोड़ देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं इस पाइप को देखूंगा अगली बार सेलेक्ट करके, तो ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ रहेगा, मतलब ये जो ऑर्फन नोड्स है, ये जो ऑर्फन पाइप है, ये ऑटोमेटिकली इस पाइप से कनेक्ट हो जाएंगे। ये काम है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें है बैच मॉर्फ। मॉर्फ मतलब अगर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स जा रहे हैं, जैसे ये तो मैंने क्या बैच स्प्लिट करने के लिए, पाइप को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर बहुत सारे पाइप अपोजिट में है इसके, तो उसमें मॉर्फिंग के लिए हम यूज कर लेंगे, मतलब बहुत सारे पाइप ऐसे मतलब एक ही लाइन पे जा रहे हैं लेकिन पैरेलल में, तो इन दोनों कंबाइन करके एक पाइप में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है बैच मॉर्फ का पार्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले बैच स्प्लिट से काम करते हैं। बैच स्प्लिट पे आया, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे ये पाइप है, ठीक है, अभी मैं ये याद रखना कि मैंने यहाँ पाइप में 2 मीटर का डिफरेंस छोड़ दिया है। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। ये पाइप है, अब देखिए इसमें से ये पाइप कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, ये ऑर्फन रह जा रहे हैं। अब इन सबको स्प्लिट करवाना है इस पाइप में, तो मैं क्या करूँगा, बैच स्प्लिट में जाऊँगा, ठीक है। अब ये पूछेगा किस तरीके से स्प्लिट कराना है, ऑल, सिलेक्शन या सिलेक्शन सेट। अभी मैं पूरे नेटवर्क की बात करूँ तो मैं ऑल पे करूँगा, ठीक है। अब ये पूछेगा आपको कितना स्प्लिट कराना है, ठीक है। मैं कहता हूँ जो जंक्शन, ठीक है, जो जंक्शन पाइप के ऊपर ही आ रहे हैं, सिर्फ वो स्प्लिट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो है ये पाइप से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बैक स्प्लिट में जाकर, ठीक है, ऑल कर दिया, अब मैं अलाउ कितना मेरे को टॉलरेंस तक स्प्लिट कराना है, तो मेरे पास जीरो। तो जीरो से क्या होगा कि अगर कोई पाइप और कोई ऑर्फन पाइप सिर्फ सटाकर एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड नहीं है, तो ये वहां पे स्प्लिट मार देगा, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है, अलाउ स्प्लिटिंग विद इनएक्टिव नोड्स और पाइप। यस, इसका मतलब ये है कि कोई पाइप, ठीक है, जो कि आपकी सर्वे में मतलब कनेक्टेड नहीं, जैसे ये पूरे हैं, ये इनएक्टिव है, ठीक है, इनमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग को अगर इनको कनेक्ट करना है, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया, ऑल किया, यहाँ से मैंने दिया जीरो की टॉलरेंस। अब मैंने ओके जैसे ही करूंगा ना, तो एक ये पूरा सिस्टम रन करेगा इंजन को, और ये बता देगा कि इसने कितने पाइप को तोड़ा है। टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत से वाईफाई, यहाँ देखिए काउंट कम होते जा रहा है धीरे धीरे, और स्पीड भी बढ़ती जा रही है। देखो इसने कितने 95 पाइप्स में स्प्लिट मारा, कैसे, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये पाइप पूरा कंटिन्यू था यहाँ तक। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये टूट गया, अभी यहाँ तक ये टूट गया, तो ये स्प्लिट करके यहाँ पर, ठीक है। अब स्प्लिट करके, तो मैंने क्या कहा था, 0% टॉलरेंस, मतलब ये जो पॉइंट था ये मेरे पाइप के ऊपर लाई कर रहा था, इसलिए ये पूरे स्प्लिट हो गए। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने 2 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा था, ये नहीं इस पे कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो अगर आपका कोई पाइप है जिनका कुछ डिस्टेंस छूट गया है, देखिए अब ये वाले भी कनेक्टेड नहीं हुए, ठीक है,
ये भी कनेक्टेड नहीं हुए, ये भी कनेक्टेड नहीं हुए, ठीक है। मोस्टली सब हो गए, लेकिन जिनमें डिस्टेंस ज़्यादा था वो कनेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो अब जैसे कि मान के चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मेरी टॉलरेंस थी 0, अब मैं करता हूँ 2 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। मैं गया, बैक स्प्लिट कराया, अब मैंने अलाउ स्प्लिटिंग में क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अब मैंने इसको रन करवाया तो ये बता रहा है कि 26 थे। अब सिस्टम रन करेगा, फर्स्ट इलिट्रेशन में इसने कितने उड़ा दिए, ये रन करके दिखा देगा भैया इसने उड़ा दिए कम से कम आपके 20, फिर 2, फिर 1 उड़ा दिया। तो देखिए इसने स्प्लिट, यहाँ देखिए यहाँ पर थी इतना स्पेस, ये ऑटोमेटिकली मूव हो गया यहाँ पर, ये पाइप को स्प्लिट करा दिया ना इसने। अब ये एक पार्ट बन गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया इसी पाइप का, है ना। तो ये काम होता है बैच स्प्लिट का, कि एक बार में पूरी स्प्लिट कर देना। अगर मैं यहाँ 4 मीटर कर दूंगा ना तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, 8 मीटर कर दूंगा तो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या है फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सिर्फ कुछ ही ऐसे पाइप है जो छूट रहे हैं, अदरवाइज मोस्टली मेरे कनेक्ट हो गए। अगर मैं ज़्यादा डिस्टेंस बताऊंगा ना तो मेरा नेटवर्क और बिगड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड पाइप बन रहे हैं। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा तो पता चला ये और ये मर्ज हो गए, बीच वाला पाइप ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इस तरह के केस में हम लोग मैनुअली करते हैं। तो ये पार्ट होता है बैच स्प्लिट का। अब बैच मॉर्फ, ठीक है, वही काम करता है, ठीक है। मॉर्फिंग ऑफ इनएक्टिव जॉइंट्स, मतलब कोई इनएक्टिव जॉइंट्स है उनको जॉइंट करके एक बना देगा। तो मैंने ओके किया, वैसे इसका कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये कोई रन वन का मतलब कोई बड़ा इफेक्ट नहीं करता हमारे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब बारी आ रही है कि यार ये जो छूट रहे हैं, ये इनको कैसे कनेक्ट करें। तो देखिए इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना। जैसे आप चाहते हो कि ये पाइप इस जंक्शन से कनेक्ट हो जाए, तो इस पाइप पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आएगा रिकनेक्ट का ऑप्शन, इसको यहाँ पर आपको इस जंक्शन से इस जंक्शन पे इसको कनेक्ट कराना है। तो आप क्या करेंगे, जिस जंक्शन पे कनेक्ट कर उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए, सॉरी। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से प्रॉपर्टी अपनी छोड़ देगा, ठीक है। तो ये पाइप मेरा यहाँ से कनेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर करना है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, रिकनेक्ट किया, कहाँ से, इसको इस वाले पोर्शन से कनेक्ट, यहाँ क्लिक करा, देखिए यहाँ से भी इसने प्रॉपर्टी छोड़ दी, ठीक है। ये वाले पाइप एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसको हटा दिया मैंने। सेम गोज फॉर हियर, मेरे को इसको यहाँ से रिकनेक्ट करना, तो मैंने रिकनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से कर दिया अभी मैंने, और ये एक्स्ट्रा पाइप जो थे मैंने हटा दिए, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने यही किया, यहाँ पर भी यही किया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, पाइप को कनेक्ट कर दिया। ये थोड़ा दूर हो रहा है, इसको मैं अभी हटा ही देता हूँ मेरा काम करने, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, रिकनेक्ट कर दिया मेरे पाइप को। अब अब क्या बारी आई, देखिए अब देखते हैं कि स्केलेटर बार स्केलेनाइजर क्या यूज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक बड़ा सा पाइप है और उसमें छोटे छोटे जंक्शन दे रखे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई टैपिंग पॉइंट है ही नहीं, तो उनको अवॉइड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए एक तो क्या कर सकते हैं आप, कि भैया यहाँ जैसे ये जंक्शन अननेसेसरी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सीधा फीड भी हो सकता था, तो आप या तो रिकनेक्ट करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्केलेटन स्केलराइजर को यूज करना, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें दो तरह के ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा आपके पास है पैरेलल मर्जिंग, एक आएगा सीरीज मर्जिंग, ठीक है। स्मार्ट पाइप रिमूवल, इनलेट ये और ब्रांचिंग कोलैप्सिंग, ये इंटरनेट पे चलते हैं, ठीक है। ये जो अगर आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके तभी ये रन होता है, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। स्मार्ट पाइप रिमूवल और इनलेट आइसोलेशन, मोस्टली हम दो यूज करते हैं हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन में, पैरेलल पाइप और सीरीज पाइप, ठीक है। अब पैरेलल पाइप में क्या होता है, पैरेलल पाइप के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल पाइप पे सेलेक्ट करेंगे और इस पे करेंगे न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला पूछ रहा है सेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमूवल, मतलब आप कितने लेवल्स तक पाइप को रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। तो एज पर योर सर्वे, ठीक है, आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ रिमूवल्स ये हो जाएगा कि एक पाइप के नीचे एक पाइप के नीचे एक और पाइप, फिर एक और पाइप एक और पाइप, मतलब मल्टीपल्स आपके क्या लाइनें फ्लो हो रही है, तो कितने लेवल तक आपको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। अगर मेरे को सिंगल लाइन ही लगानी है तो और आपको पता नहीं आपके सर्वे में कितनी लाइंस ओवरलैप हो रही है, तो आप एक अनरियलिस्टिक फिगर ले लीजिए, ठीक है। कोई सा भी फिगर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा डोमिनेंट पाइप क्राइटेरिया, तो आप किस बेसिस पे सीरीज मर्जिंग रन कराना चाहते हैं।
बल्क रिएक्शन रेट, डायमीटर, लेंथ, मेरे को डायमीटर बेसिस पे रन करानी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि अगर दो पाइप पैरेलली मूव कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा मेरा पाइप और इसके ही पैरेलल में एक और पाइप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पाइप है, ये पर पैरेलल पाइप बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ये पैरेलल पाइप ड्रॉ कर रखा है मैंने। ठीक है, ये मेरा पाइप है, इसी के पैरेलल जा रहा है ये पाइप। ठीक है, ये वाला पाइप। ठीक है, मैं गया यहाँ पे टूल्स पर, यहाँ पे मैं क्या करता पैरेलल मर्जिंग। ठीक है, अब पैरेलल मर्जिंग में क्या बोल रखा है, इक्विवेलेंट पाइप, मतलब क्या करेगा, जैसे इसमें ये ऑप्शन है। अब मान के चलिए नीचे वाला जो पाइप आया वो है 150 डायमीटर का और ऊपर वाला जो है वो है 200 डायमीटर का। तो ये मेथड से क्या करेगा, वो दोनों पाइप को कंबाइन करके एक सिंगल पाइप बना देगा। ठीक है, तो देखिए वो सिंगल पाइप कैसे बनाएगा, इक्विवेलेंट पाइप मेथड मॉडिफाइड कर देगा डायमीटर को। अगर आप मॉडिफाइड करोगे तो उस तरीके से, या रफनेस कोफिशिएंट करोगे तो उस हिसाब से। अभी मैं करूंगा मॉडिफाइड डायमीटर। ठीक है, तो ये क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इस पाइप का जो डाया है वो मैं ले लेता हूँ 200 और इस पाइप का ले लेता हूँ मैं 100। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट करके ये एक पाइप बनाएगा, या तो 200 का बनाएगा या 100 का बनाएगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनर लॉसेस को इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कंडीशंस, कंडीशंस में कोई इशू नहीं है हमारे। ठीक है, नोट वगैरह डालने तो वो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, सारा डेटा रख दिया। अब मैं करूँगा इसे ऑटोमेटिकली रन। यस, अब ये देखिए रन करेगा प्रोसेस को, जैसे हमने स्प्लिट की थी ना वैसे ही अब ये सीरीज में मर्जिंग करेगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने, 263 है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड ये टाइम लगाएगा। बड़ा नेटवर्क होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा नेटवर्क होगा तो कम टाइम लगाएगा। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि पाइप, जो 5 पाइप्स थे ना उसने डिलीट कर दिए। मतलब 5 ऐसे पाइप थे जो पैरेलली चल रहे थे, जो हमको दिख नहीं रहे थे पर थे वहां पर। ठीक है, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर दो पाइप डाले थे, एक 100 का डाला था, एक 150 का डाला था। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों के सम का इक्वलेंट इसने कुछ एक नया निकाल लिया। ठीक है, मतलब नीचे वाला मेरा 100 का था, ऊपर 200 का था, कुल मिला के कितना 300 का होना चाहिए था। तो इसने खुद ने अपना कैलकुलेशन बिठा के ये अज्यूम किया कि यहाँ पर यहाँ 211 का डायमीटर सफिशियंट रहेगा वाटर सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इक्वलेंट वाला जो उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसका मतलब। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास पैरेलल मर्जिंग। अब आती है सीरीज मर्जिंग। सीरीज मर्जिंग मैंने आपको बता दिया कि भाई पाइप्स अगर कनेक्टेड एक दूसरे से और उनका टैपिंग पॉइंट्स हमको रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सेस में आ रहा है, तो उसको कैसे अवॉइड करें, कहाँ पर, जैसे कि मान के चलिए ये है मेरा एग्जांपल। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ये देखिए ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो सकता था पर यहाँ जंक्शन दे रखा है, ये यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, जंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट हो सकता था पर जंक्शन दे रखा है। तो इनको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीरीज मर्जिंग चलाऊंगा। सेम प्रोसेस है, न्यू किया, लिमिट्स पूछ ली कि भाई कितने तक लगाना है, तो वही मैंने कराया कि भाई हद 10 है यार रियलिस्टिक लिमिट। ये पूरा मेथड वही का वही है जो हमने पैरेलल मर्जिंग में देखा। ठीक है, वैसे ही आपको इसमें एडजस्ट करना है एज पर ये रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आप कर दोगे रन। तो देखिए इसने ऑपरेशन रन किया और इसने बोला कि भैया मैंने है ना 27 पाइप्स क्रिएट करे। मतलब ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ पाइप्स थे 54 जिनके बीच बीच में जंक्शन आ रहा था, तो उसने उसको तोड़कर एक सिंगल पाइप बना दिया। तो 27 पाइप्स उसने क्रिएट करे, मतलब 52 हटाए और उसके बदले 27 न्यू ऐड कर दिए। समझ गए ना, मतलब कि हाफ थे। ठीक है, दो थे अब उनको कंबाइन कर दिए एक में, तो कितना हो गया 54 का हाफ हो गया, मतलब 27 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ अगर मैं क्लोज करूंगा और इसको क्लोज करूंगा तो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, यहाँ एक जंक्शन था, देखो इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ एक जंक्शन था, इसने यहाँ रिमूव कर दिया। यहाँ पर भी एक जंक्शन था, देखो इसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से क्या किया, इसने पूरे नेटवर्क को एक सॉर्ट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कुछ ऑप्शन जिससे हम हमारे मॉडल बिल्डर से जो हमने पाइप नेटवर्क बनाया है उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी, पार्ट बी होता है क्वेरीज का। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर है क्वेरी का, कुछ मैंने आपको बता नहीं रखा, पर ये एक्चुअली मैं आपको क्यू एंड ए में बताने वाला था जब मैं एक पूरी नेटवर्क आपके सामने डिजाइन करके दिखाता। पर मैं यहाँ पर आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि क्वेरी हम क्यों यूज करते हैं।
ठीक है। क्वेरी जैसा कि नाम बोल रखा है, कुछ पर्टिकुलर इनबिल्ट डेटा है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेरी के लिए आप क्या करेंगे, रिव्यू अपने, या तो आप कर सकते हो कंट्रोल और F5। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो कंट्रोल प्लस F5, अदरवाइज ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन सेट के नीचे एनालिसिस में। जैसे आप क्वेरी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्वेरी में कुछ डेटाज है। ठीक है, हमको क्या हमारे नेटवर्क को रिव्यू करना है, तो इसलिए हम नेटवर्क रिव्यू में हमारी क्वेरी चलाएंगे। तो इतने तरह की क्वेरीज है। तो पहला है फाइंडिंग इनिशियली आइसोलेटेड एलिमेंट्स, मतलब कोई एलिमेंट आइसोलेटेड है, हाँ ये पूरा आइसोलेटेड क्योंकि इसमें कोई रिजर्वॉयर नहीं है, कहीं कनेक्शन नहीं, कोई पानी नहीं जा रहा, इसलिए सारे के सारे आइसोलेटेड है। दूसरा डुप्लीकेट पाइप। डुप्लीकेट पाइप मीन्स अगर पैरेलल पाइप्स होते तो यहाँ डुप्लीकेट पाइप में जैसे मैं क्लिक करता ना ये पूरा हाईलाइटेड हो जाता। ठीक है। पाइप मिसिंग नोड, मतलब ऐसे पाइप जिनके नोड्स मिसिंग है, कोई है यहाँ पर, नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन कब अराइज होती है, ये कंडीशन जब अराइज होती है जब आपने कोई पाइप ड्रॉ किया, ये पाइप ड्रॉ किया। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो ये जंक्शन है तो मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया टोपोलॉजी से। इसको सेलेक्ट करा, को सेलेक्ट करा, इस तरीके से। हाँ, जैसे कि क्या किया आपने, ये पाइप सेलेक्ट करा। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक वॉइड, वो आपका जो नोड है वो भी सेलेक्ट करा, ओके किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरी क्वेरी निकाली कि अब मैं क्या पाइप मिसिंग नोड पर गया। इसमें ये सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बस थोड़ा बताऊंगा कि इसमें बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब इसके लिए नीचे पाइप स्प्लिट कैंडिडेट। ठीक है, मैंने आपके सामने क्या किया था, पाइप स्प्लिट लगवाया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ ऐसे पाइप है जिनमें अभी भी स्प्लिटिंग का रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ पे क्वेरी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, टॉलरेंस लिमिट मैंने आपको बताया था, 5-10 जितना भी आपको करना है उस हिसाब से। ठीक है, अगर मैं 10 मीटर मान रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये पाइप दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, अब इनको स्प्लिट कराना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पर डिपेंड है, हाईलाइटेड करके आपको पूरा पोर्शन दे देगा। इसके बाद डेड एंड जंक्शन, मतलब जो जंक्शन जो एंड पॉइंट्स पर है, देखिए ये सारे डेड एंड है। ठीक है, ये डेड एंड क्यों नहीं, क्योंकि इन जंक्शन से यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, इनके आगे और कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए डेड एंड कनेक्शन अगर आपको सेलेक्ट करना है एक बार में यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, डेड एंड नोड्स सेम चीज हो गई। ऑर्फन वॉल्स अगर आपने डाले हैं तो, ठीक है, स्काडा एलिमेंट्स, कस्टमर मीटर्स, ऑर्फन नोड्स,
ठीक है, क्रॉसिंग पाइप, अगर दो पाइप किसी को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक, क्रॉस मतलब क्या हो गया, अगर कोई पाइप, मान के चलिए ये मेरा पाइप है, ठीक है, और ये मेरा जंक्शन है, ठीक है। देखिए ये मेरा पाइप है, ये पाइप क्या हो रहा है, यहाँ से यूं आ रहा है, ये यहाँ से यूं आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अगर जब तक मेरा नेटवर्क कनेक्टेड नहीं होगा ना, मेरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करा, जैसे मैंने क्वेरी चलाई, तो ये बता देगा, देखो आपका क्या है, ये पाइप इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। पाइप ऐसे हवा में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, अगर एक पाइप दूसरे पाइप में टच होगा ना, तो उसमें जंक्शन बनाएगा, ऐसे हवा में पाइप कभी नहीं चलते। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है, और इसको यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करूंगा, मैं क्रॉसिंग इन पाइप्स चेक करूंगा, ठीक है। फिर नोड इन क्रॉस प्रॉक क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या है, जैसे अगर एक बंच में बहुत सारे जंक्शन मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये मेरा जंक्शन एक यहाँ पर है, एक मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और एक जनरल एग्जांपल ये दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एक पॉइंट से पास पास मेरे एक दो दो मीटर में बहुत सारे जंक्शन पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ से हाईलाइटेड करके देख रहा हूँ, जैसे मैंने 2 मीटर सेलेक्ट किया, इसमें नहीं आया, थोड़ा बढ़ा देता हूँ टोलरेंस में, 4-5 मीटर करता हूँ, तो देखिए, देखिए इन दोनों जंक्शन के बीच में 5 मीटर का है, तो जो जंक्शन पॉइंट बहुत ही एक दूसरे के पास है, तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके दिखा देंगे, भाई ये है बहुत पास है, 5 मीटर की रेंज के अंदर, 10 मीटर की रेंज के अंदर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका क्वेरी वाला पोर्शन सॉल्व। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने क्या है, अपने सर्वे पॉइंट से सेंट्रल लाइन इंपोर्ट करा दी। अब इन पे क्या कर दिया, हमने इनको सेट कर दिया एज पर अवर रिक्वायरमेंट, पाइप बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे हवा में कोई पाइप नहीं जा रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल मेरा नेटवर्क बना हुआ है। अब चाहिए एलिवेशंस, ठीक है, तो एलिवेशन लाने के लिए क्या है, एक तो रास्ता है, आप सर्वे से निकालो। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास सर्वे में एलिवेशंस नहीं है, तो मैं कैसे लाऊंगा, उसको लाने के लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं ग्लोबल मैपर, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कोई सर्वे आपके पास है नहीं, बिना सर्वे के अगर आपको एलिवेशन चाहिए, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। ये मेरा ग्लोबल मैपर है, एक तरीके से मेरे सर्वे एक छोटा जीआईएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि जो सेंटर लाइन मैंने इंपोर्ट करवाई थी ना, इसके जितने भी ये पॉइंट्स है, जंक्शन पॉइंट, इसमें मेरे को एलिवेशन मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसमें ओपन करूँगा मेरी फाइल को, कौन सी वाली फाइल, सेंटर लाइन प्लान, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पर मेरी सेंटर लाइन वाली है फाइल, सेंटर लाइन वाली फाइल है मेरी, यहाँ सेलेक्ट किया, इसको ओपन किया, ये लोड होगा, ओके। ये पूछेगा आपको किस में, यूटीएम में चाहिए, हाँ यूटीएम मतलब ईस्टिंग नॉर्थिंग, एक्स और वाई में, ठीक है। जोन, हाँ ये क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल सर्वे ड्राइंग थी वो कोऑर्डिनेट पे थी, मतलब एक्चुअल जो एक्स और वाई होते हैं उस पर बैठी हुई थी, ठीक है। डेटम WGS 84, नॉर्मली जो अपन यूज़ करते हैं जिससे हम एलिवेशन निकालें, इससे निकालेंगे, ठीक है, और ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, ये फाइल यहाँ पर जनरेट होके आ गई, ठीक है। अब इस पे मेरे को एलिवेशन निकालना है। अब देखिए ग्लोबल मैपर क्या होता है, एक जानवी सॉफ्टवेयर है, इससे हम लोग टोपोग्राफी मैप निकाल सकते हैं, इससे हम इस सरफेस के ऊपर की एक इमेजनरी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरे दूसरे और काम भी कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे इसके कनेक्ट टू ऑनलाइन डेटा, तो इतना डेटा है इसमें, डेटा में क्या आ गया, इमेजनरी आ गई, आपको वर्ल्ड इमेजनरी, इसकी कोई इमेज देखने की, मतलब ये सर्वे किस जगह पर है तो उसकी इमेज चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी मैप चाहिए तो टोपोग्राफी मैप दे सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार वर्ल्ड इमेजरी देखते हैं कि ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वर्ल्ड इमेजरी पे क्लिक किया, ड्रॉ बॉक्स पे गया, कितने तक की चाहिए, मेरे को इतने एरिया तक की चाहिए, मैंने ओके किया, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो देखो इस एरिया की जो इमेज रही है ये निकाल के दे दिया, एक तरीके से क्या है, गूगल अर्थ जैसे अपन को इमेज देता है ना,
वैसे ये उस एरिया की मेरे को इमेज निकाल के दे दी मेरे को। ठीक है, चलिए अभी तो ये मैं क्या आपको एक बार बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको सर्वे चाहिए, हमको सर्वे के पॉइंट्स चाहिए, एलिवेशन पॉइंट्स चाहिए, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने को क्या करना पड़ेगा, मेरी सेंटर लाइन है, इनके हर पॉइंट्स पे मेरे को कंटूर्स या फिर एलिवेशन पॉइंट्स चाहिए। एलिवेशन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको अर्थ दिख रहा है इस पर क्लिक करूंगा। इसमें आप जाओगे तो इसमें रहेगा प्रीमियम कंटेंट, और एक रहेगा आपके पास एविएशन चार्ट। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो पॉपुलर सोर्स, इसमें बोलेगा एस्टर जीडीएम वर्ल्ड वाइड एलिवेशन, एसआरटीएम वर्ल्ड वाइड एलिवेशन। हम लोग जो करते हैं, ठीक है, हम लोग एसआरटीएम वर्ल्ड वाइड के हिसाब से निकालते हैं। जनरली इसमें जो एलिवेशन आता है, जो गूगल अर्थ पे एलिवेशन होते हैं वही निकल के आते हैं। ठीक है, इस पर कनेक्ट किया। ठीक, अगर आप देख रहे हो तो कनेक्ट होने में बहुत टाइम ले रहा है। ये देखो इस तरीके से क्या किया, एक सर्व इसने क्या कर रखा, ग्रिड लाइंस में जो टेम्परेचर लाइंस होती है, जो कलर के फॉर्म में बता दी कि भैया यहाँ पर ऐसा एलिवेशन है। अगर आप यहाँ रीड कर सकते हो तो ये बोलेगा जहाँ पर रेड लाइंस आ रही है, इन एरिया, जैसे ये जो रेड है यहाँ पर 271 का एलिवेशन है। जहाँ पर ग्रीनिश है, जैसे यहाँ ग्रीनिश आ रहा था, यहाँ पर 175 का एलिवेशन है। और जहाँ पर लाइट क्रायन कलर है, ब्लूइश टाइप में, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिवेशन है 150 मीटर्स तक का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक हीट मैप के हिसाब से आपको एलिवेशन पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, मैंने क्या किया, ये लिया, ड्रॉ बॉक्स किया, इतने एरिया का ही चाहिए, मैंने ओके किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस पूरे नेटवर्क के अंदर एलिवेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये पेन वाला डिजिटलाइजर टूल यूज करूंगा। इससे क्या होगा, ये जो लाइनें हैं ना, ये डिजिटल फॉर्म में सॉफ्टवेयर से रीड हो जाएगी। सेलेक्ट करके यूज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, सारी लाइनें सेलेक्ट हो गई। अब ये एक डिजिटल फॉर्म में आ गई है, सॉफ्टवेयर ने इसको रीड कर लिया कहने का मतलब। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा क्रिएट पॉइंट फीचर्स, क्रिएट फीचर्स। तो फीचर्स में क्या करूंगा, मेरे को पॉइंट फीचर्स बनाने, मतलब हर पॉइंट पे एलिवेशन चाहिए, तो इस पर क्लिक किया। ठीक है, ये पूछेगा कितने कितने स्पेसिंग पे चाहिए, 2-2 मीटर की स्पेसिंग पे चाहिए। ओके, तो देखिए इसने यहाँ पर ये पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब आपको इसको रीड कराना है आपकी फाइल के अंदर, जो कि इसमें मैंने इंपोर्ट करवाई है। तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एनालाइज एंड मेजरमेंट, इसमें अप्लाई एलिवेशन टू सेलेक्टेड फीचर्स, ओके करना है। तो ऑटोमेटिकली जो एलिवेशन पॉइंट है इन सब पे रीड हो गए, इन लाइनों पर। ठीक है, अब मैं इन फाइल को क्या करूंगा, जो भी मेरी ये पॉइंट वाली फाइल है, एलिवेशन फाइल, इसको इंपोर्ट करा दूंगा। भी नाम दे दिया, ये मेरी एलिवेशन फाइल बन गई यहाँ पर। क्लियर। अब इन सब पे मेरे को एलिवेशन रीड कराना है, तो एलिवेशन रीड कराने के लिए मैं क्या करूंगा, टी रेक्स का यूज करूंगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो रहेगा एक्सट्रैक्टिंग द एलिवेशन यूजिंग टी रेक्स। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया ग्लोबल मैपर से कैसे निकालते हैं। अब इन पे एलिवेशन कैसे असाइन करेंगे, तो एलिवेशन असाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टी रेक्स पे जाना है, यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा सोर्स सेलेक्ट करना। मैंने पॉइंट फाइल बनाई है, इसलिए डीएक्सएफ पॉइंट फाइल। ये पूछेगा फाइल की लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ क्लिक किया, मेरी फाइल की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर कहीं मैंने बाहर डाल रखी थी, ये वाले नाम से। ठीक है, इसको क्लिक किया, ओपन किया, तो ये रीड होगी। रीड होने के बाद पूछेगा कि आपने जो ये फाइल रीड कराई है, ये किस बेसिस पे कराई है। मैंने एलिवेशन के लिए चाहिए, इसमें मैंने एलिवेशन डाला। अब यूनिट्स, आपको जो एलिवेशन दिखाना है वो किस यूनिट या किस फॉर्म में दिखाना है। मेरे को मीटर में दिखाना है, तो मैं मीटर सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मॉडल रेफरेंस जो मॉडल डाला है, ठीक है, मॉडल फीचर्स ओके, ऑल करा और नेक्स्ट कर दिया। तो जितने भी एलिवेशन पॉइंट्स बने थे वो सब जनरेट हो गए, और इन पॉइंट्स पे मेरा एलिवेशन आ गया। ये देखो, पहले 0 0 थे, अब देखिए ये बता रहा है कि ये 299 है यहाँ पर एलिवेशन, या 228 है। ठीक है, यहाँ पर 227 है, यहाँ पर 230 है। मतलब ये कितने हाइटेड, कितने अप, कितने डाउन है पॉइंट्स, इनका एलिवेशन मैंने यहाँ पर रीड करा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो भी
एलिवेशन रीड कराने का सिस्टम होता है वो हमने यहाँ से करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू कि भाई कैसे अपन ने रन कराया, कैसे हमने स्प्लिट करवाया, कैसे हमने इनमें एलिवेशन रीड कराया। ठीक है, रहा ग्लोबल मैपर का, तो अभी एडवांस की क्लासेस में एक मैं क्लास और लूंगा ऑन सिंपली ऑन ग्लोबल मैपर, कि वहां से मैं कैसे एलिवेशन या पॉइंट्स वगैरह ला सकता हूँ और भी क्या क्या चीजें मैं ग्लोबल मैपर से कर सकता हूँ जो कि मेरा वाटर जेम्स में यूजफुल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस इतने में किसी को यहाँ तक? अब क्या धीरे धीरे हम एडवांस क्लासेस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक या दो क्लासेस और उसके बाद मैं एक पूरा नेटवर्क बनाऊंगा, भले ही वो एक दिन दो दिन तीन दिन लेगा। ठीक है, पर उसमें आपको क्या है, जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चीजें पढ़ाई है वो स्टेप बाय स्टेप आपको रीड कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने किया है। तो आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि किसी कंपनी या किसी प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम करना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। किसी को भी डाउट हो, क्वेरी हो, प्लीज पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह का कुछ भी अगर इश्यू रिगार्डिंग तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस नोट पे हम लोग आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है, प्लीज मैं कह रहा हूँ आप एक एक आप अपने मोबाइल या अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए आपके लैपटॉप में, क्योंकि जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं पड़ेगा क्या चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल आगे निकल चुके हैं एडवांस क्लासेस में। तो जब तक आप इन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे ढंग से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन।